स्ट्रक्चर पूछी है डाइबोरेन की क्या है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में। तो डाइबोरेन में ना, ये है डाइबोरेन, देखो तो बी एच एच एच, ये BH3 है, फिर बी एच एच एच, ये BH3 है। अगर आप देखोगे BH3 में बोरॉन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो क्या करता है, ये ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके इसके पास चला जाएगा। देखो मैं इसको तो एज इट इज ड्रॉ कर रहा हूं, बी एच एच एच, इसको तो एज इट इज ड्रॉ कर लिया। ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन लेके इधर आ जाएगा एच, और वो ऐसे रह गया बी एच एच। तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, उस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसका ऑक्टेट तो पूरा हो गया, कंप्लीट ऑक्टेट। इसका ऑक्टेट तो पूरा हो गया, लेकिन इसका तो फिर और भी इनकम्प्लीट हो गया। तो फिर क्या होगा, अब ऐसा ना हो के ऐसा भी तो हो सकता था, ये वाला एच यहां चला जाता अपने इलेक्ट्रॉन लेके, तो फिर क्या होता बी एच एच, यहां पॉजिटिव चार्ज और उसका ऑक्टेट कंप्लीट नेगेटिव। तो अब इसका कंप्लीट हो गया ऑक्टेट, और इसका इनकम्प्लीट रह गया। तो फिर देखो, अगर किसी का भी इनकम्प्लीट रह जाए तो उसको मंजूर नहीं है ना इसका इनकम्प्लीट, तो फिर इनमें ये एग्रीमेंट हो नहीं पाता, ये कि एक एच किसी एक को ही मिल जाए, ऐसा हो नहीं पाता। तो चक्कर तो इन दोनों एच का ही है, एक इस एच का और इस एच का। तो फिर क्या करते हैं, ये शेयर करते हैं, ये ऐसे, ये वाले दो इलेक्ट्रॉन है ना, ये यहां भी रहते हैं, यहां भी रहते हैं। ऐसे ही ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन यहां भी रहते हैं, यहां भी रहते हैं, डीलोकलाइज हो जाते हैं। यहां पे बनाया हुआ है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो जाते हैं, ये ऐसे सब जगह, क्योंकि डेफिशिएंसी है तो सब जगह डीलोकलाइज हो जाते हैं। अब हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन, नॉर्मली देखो, नॉर्मली क्या होता है, जैसे एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको बोलते हैं टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। मतलब 2 सेंटर हैं ये, और 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर को कवर कर रहे हैं। नॉर्मल बॉन्ड्स आर टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, बट यहां पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन तो 2 ही हैं, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन तो 2 ही हैं, लेकिन वो 3 जगह जा रहे हैं। तो दीज आर 3 सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, ये इलेक्ट्रॉन 2 ही हैं, ये इतनी जगह पे डीलोकलाइज हो रखे हैं। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन 2 ही हैं, बट दीज आर डीलोकलाइज्ड अमंग 3 एटम्स। तो दीज आर 3 सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, इसको बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं, बनाना बॉन्ड्स, 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड्स। तो ये है, ये डाइबोरन की स्ट्रक्चर है। इसमें डाइबोरन में क्या होता है, 2 एच तो बोरॉन के साथ नॉर्मल 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से बने होते हैं, और ये एक प्लेन है, दिस इज वन प्लेन, और उस प्लेन के ऊपर और नीचे एक हाइड्रोजन होता है, जो कि बोरॉन के साथ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है। ये वाले तो नॉर्मल 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्ड ही है। सो 1 2 3 4, ये चारों जो मैंने मार्क करे, दीज आर नॉर्मल 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। 5 6 जो कि प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे हैं, दीज आर 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड्स और बनाना बॉन्ड्स। तो ये स्ट्रक्चर है डाइबोरन की, और इसमें बोरॉन की जो हाइब्रिडेशन होती है वो sp3 होती है। बस यही है, पढ़ लेते हैं। इन डाइबोरेन द 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स एंड 2 बोरॉन एटम्स लाई इन वन प्लेन। डाइबोरेन का फॉर्मूला होता है B2H6। 4 टर्मिनल एटम्स और 2 बोरॉन एटम एक ही प्लेन में होते हैं, यहाँ बनाया हुआ हमने, देखो टर्मिनल 1 2 3 4 टर्मिनल है, और ये बोरॉन, ये एक ही प्लेन में है। अबव एंड बिलो दिस प्लेन आर 2 ब्रिजिंग हाइड्रोजन एटम्स। इस प्लेन के ऊपर और नीचे 2 ब्रिजिंग हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, 5 और 6, ये ब्रिज की तरह है।
द फोर टर्मिनल BH बॉन्ड्स आर रेगुलर टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। जो चार टर्मिनल बोरॉन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है ये 1 2 3 4 टर्मिनल वाले, ये कौन से हैं? नॉर्मल 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्ड्स हैं ये। वाइल 2 ब्रिज BHB बॉन्ड्स आर डिफरेंट। जो ब्रिज वाले हैं वो डिफरेंट होते हैं। कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। तो जो ब्रिज वाले हैं वो वहां 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर को कवर कर रहे हैं। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, इनको बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं। इन ए ब्रिज BHB बॉन्ड, ब्रिज BHB बॉन्ड कौन सा हो गया? ये ब्रिज वाला 5 और 6 वाला। 2 इलेक्ट्रॉन्स आर delocalized among 3 atoms, that is 2 बोरॉन एटम्स and 1 हाइड्रोजन एटम। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो 2 बोरॉन एटम को कवर कर रहे हैं, 1 हाइड्रोजन को कवर कर रहे हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर है ये। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन इन डाइबोरेन इज। तो डाइबोरेन में जो उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp3 होती है, ठीक है ना? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। फिर इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है। देखो इसकी रिएक्शंस एंड डाइबोरेन की वाटर के साथ रिएक्शन। पहले तो वाटर के साथ रिएक्शन तो बहुत सिंपल है। देखो B2H6 को आप BH3 के रूप में इमेजिन करो। BHHH ये है। अब इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करनी है तो ऐसे करो ना, यहाँ ऐसे तोड़ दो इनको, यहाँ तोड़ दो। इस तरफ OH, इस तरफ H, इस तरफ OH, इस तरफ H, इस तरफ OH, इस तरफ H। तो ये क्या बन गया? तो H2 ही बन गया ना, H2 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 बन गया। और वो बन गया B OH 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 H3PO3 बन गया, ऑर्थोबोरिक एसिड। तो ये B2H6 मतलब 2BH3 हो गया। ये 3 वाटर मॉलिक्यूल लगे ना यहाँ पे। देखो मैंने जो रिएक्शन करी वो क्या करी है? BH3 प्लस 3 वाटर मॉलिक्यूल लगाए, 3 वाटर, क्या बन गया? ये H3PO3 बन गया। ये H3PO3 और 3H2 बने ना, प्लस 3H2। पर ये BH3 तो होता नहीं है, B2H6 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ये। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सबको 2 से कर दो। लो 2 से कर दिया। अब ये BH3 जो है B2H6 है, तो ये होगी वाटर के साथ रिएक्शन। फिर क्या है? NH और B2H6, हाँ ये रिएक्शन, ये आपको ये पॉइंट याद रखना है। लिथियम एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड्स, इसको मतलब लिथियम बोरोहाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। लिथियम एंड सोडियम टेट्राहाइड्राइडोबोरेट्स also known as borohydrates are prepared by reaction of metal hydride with B2H6 in diethyl ether। ये इसकी प्रेपरेशन याद रखना। मेटल हाइड्राइड मतलब या तो वो लिथियम हाइड्राइड लेते हैं ऐसे, या सोडियम हाइड्राइड। तो जैसे लिथियम हाइड्राइड हो गया, चाहे है ना। सो लिथियम बोरोहाइड्राइड, दिस इज लिथियम बोरोहाइड्राइड। दिस इज सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ लिथियम बोरोहाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड है। कैसे? अगर आपने सोडियम हाइड्राइड को B2H6 के साथ ट्रीट करा तो बनेगा सोडियम बोरोहाइड्राइड। अगर आपने लिथियम हाइड्राइड को B2H6 के साथ ट्रीट करा तो बनेगा लिथियम बोरोहाइड्राइड। ये याद रखना। तो यहाँ पे उसने सोडियम हाइड्राइड की B2H6 के साथ रिएक्शन करी है, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड बन जाएगा। इसमें कुछ नहीं हुआ, सिंपल रिएक्शन है बिल्कुल। देखो सोडियम हाइड्राइड में H- होता है, Na पॉजिटिव और H नेगेटिव, और B2H6 है क्या? दिस इज नथिंग बट BH3। 2 मॉलिक्यूल BH3 के ही तो है। तो एक H- इसको मिल जाएगा। H- के लिए तो इतना इनका फाइट चल रहा था ना BH3 का, तो इसको तो फ्री का मिल रहा है। तो ये लेके BH4- बन जाएगा, बस बन गया BH4-। तो लिथियम हाइड्राइड और सोडियम हाइड्राइड दोनों ही H- दे देंगे इसको, तो BH4- बन गया ये, बस यही सिंपल सी बात है। फिर अगला, एक सेकेंड।
देखो B2H6 का रिएक्शन जो अमोनिया के साथ है वो कैसे है, देखो ये जो स्मॉलर अमाइंस होते हैं ना, ये B2H6 की अनसिमेट्रिकल क्लीवेज करते हैं। कैसे, देखो B2H6 को आप ऐसे इमेजिन करो, आ, इसमें फाइट चल रहा था ना एच का, एक सेकेंड, यहाँ कर लेते हैं। सो B2H6 क्या था, बी एच एच बी, ये सारे एक प्लेन में थे, एच एच और ऊपर एच, एक नीचे एच, ये बनाना बॉन्ड था। तो इसमें एक ये जो शेयर्ड वाला एच है, ये आप एक तरफ ट्रांसफर कर दो, किसी एक को दे दो, तो क्या बन जाएगा, बी एच 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 नेगेटिव, BH4 माइनस और BH2 प्लस, BH4 माइनस और BH2 प्लस है ये। इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल क्लीवेज, अनसिमेट्रिकल क्लीवेज। स्मॉलर अमाइंस की प्रेजेंस में, जैसे मान लो मिथाइल अमाइन हो गया या अमोनिया हो गया, तो स्मॉलर अमाइंस की प्रेजेंस में जो डाइबोरन होता है वो अनसिमेट्रिकल क्लीवेज कर देता है। तो फिर क्या होगा, अनसिमेट्रिकल क्लीवेज तो हो गया। अब ये तो खुश है अपना BH4 माइनस, ये तो ऐसे का ऐसा रह जाएगा, ये रहा, दिस इज BH4 माइनस। और ये जो है इसके पास तो इनकम्प्लीट हो गया ना, तो इसको दो अमोनिया मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, देखो NH3 ट्वाइस, ये मिलके इसको दे देंगे। ये मैं इसका रिएक्शन यहाँ करके दिखाता हूँ, BH पॉजिटिव, तो दो अमोनिया आएंगे, NH3 इसके पास लोन पेयर है और इसको डोनेट कर देंगे ऐसे, तो ये बन गया BH2NH3 ट्वाइस प्लस। तो ये रिएक्शन है इसकी अमोनिया के साथ, लो टेम्परेचर पे है ये, अनसिमेट्रिकल क्लीवेज हो गई और फिर अमोनिया ने BH2 प्लस को, दो अमोनिया मॉलिक्यूल वहां जुड़ गए। तो अमोनिया की रिएक्शन B2H6 में ना कंडीशंस पे डिपेंड करती है। अगर आपने अमोनिया एक्सेस में ले लिया और लो टेम्परेचर ले लिया, तो ये अनसिमेट्रिकल क्लीवेज करके इस तरह से आयनिक कंपाउंड बनाएगा। लेकिन अगर आपने अमोनिया एक्सेस में लिया और टेम्परेचर 200 से भी ज्यादा कर दिया, 200 से ज्यादा कर दिया, तो क्या होगा, बोरॉन नाइट्राइड बनेगा। याद रखना, बोरॉन नाइट्राइड की स्ट्रक्चर लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है, BNX, ये है स्ट्रक्चर। ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल होता है इस तरह से, बोरॉन नाइट्राइड ग्रेफाइट की तरह, ग्रेफाइट के एक लेयर की तरह है ये। तो ये बोरॉन नाइट्राइड का स्ट्रक्चर बन गया। कब होगा ये, जब 200 से भी ज्यादा टेम्परेचर आप कर दोगे, 200 डिग्री से, और अमोनिया एक्सेस में ले लोगे। और फिर अगर आपने ये 1:2 में लिया, 3B2H6 अमोनिया, मतलब ये 1:2 में लिया और टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, तो बनेगा बोराजाइन और हाइड्रोजन। बोराजाइन और हाइड्रोजन, ये है बोराजाइन, इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोलते हैं। देखो बेंजीन की तरह ही स्ट्रक्चर है इसका, बस बोरोन नाइट्रोजन आ गया, तो B3N3H6 और हाइड्रोजन, इनऑर्गेनिक बेंजीन। तो ये अमोनिया के साथ रिएक्शन है इसका, डिफरेंट कंडीशंस पे होगा, डिफरेंट प्रोडक्ट्स।